अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़ विद साजिद इसहाक के साथ मैं आपका होस्ट सैफुल्लाह सैफ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जो कसूर में एक अंधोनाक वाक़या पेश आया। जो 7 साला ज़ैनब थी, उसका जो मर्डर हुआ, पूरे मुल्क में इस वक्त सोग की सूरत हाल है। इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद इसहाक साहब। सर, थैंक यू वेरी मच हैविंग अ टाइम। सर, इस तरह के वाक़यात हम देख रहे हैं कि डेली हो रहे हैं। ये वाक़यात रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे? ये किस तरफ जा रही है सोसाइटी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, सारे पाकिस्तानियों की तरफ से ज़ैनब के वालिदैन के साथ, उसके बहन भाइयों के साथ और सारे एक्सटेंडेड फैमिली के साथ दिल की गहराइयों से अफसोस करता हूँ। और हमारी दुआ है कि खुदा उस नन्ही जान को बुलंद मर्तबे पे लेके जाए, उनके वालिदैन को सुकून दे। क्योंकि हम लोग बात कर सकते हैं, दुख शेयर कर सकते हैं, मगर जो हकीकी सुकून है या जो हकीकी इत्मीनान है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ज़ात दे सकती है। ये जो वाक़या रूनुमा हुआ कसूर में, मैं समझता हूँ कि सारी इंसानियत जो है इस वक्त उसका सर शर्म से झुक गया। और इस 7 साला बच्ची ज़ैनब, जिसके बारे में अल्फाज नहीं है कि हम किस तरह से उनकी अफसोस का इजहार करें, ताज़ियत करें, मगर मैं समझता हूँ कि हमारा मुआशरा शायद हम उस तरफ चल पड़े हैं कि जैसे हज़रत लूत के ज़माने में बेरा रवी बहुत बढ़ गई थी। और हम इंसानियत से बहुत पीछे चले गए थे। और लग ऐसे रहा है कि जैसे कोई शायद जंगल का कानून है कि हर कोई मायूस नज़र आता है, हर कोई देख रहा है गवर्नमेंट की तरफ। और ये आपने जो सवाल पूछा कि क्यों बढ़ रहे हैं ये वाक़यात, इसलिए कि कानून की बालादस्ती कायम नहीं हो पा रही, इसलिए कि जो इंतज़ामिया है वो अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रही। क्यों 4-5 दिन पहले जब वो बच्ची अबडक्ट हुई, अगवा किया गया उसको, तो उसको बाजियाब ना करवाया गया? कितना बड़ा कसूर है। छोटा शहर है, अभी 76 में वो डिस्ट्रिक्ट बना है, पहले इसके साथ ही था, लाहौर के साथ ही। तो आप ये देखें कि छोटे से अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट में लॉ ऑर्डर नहीं मेंटेन कर सकते तो हम पूरे पाकिस्तान में कैसे करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि ये पंजाब गवर्नमेंट की नाअहली है। और वो ये जो सबूत इन्होंने दिया है पुलिस ने, ये नाअहली है इनकी, और इसी वजह से इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। सर, मैं जहाँ पर गवर्नमेंट की निगलिजेंस है उस पर तो मैं बात करता हूँ, लेकिन अगर स्टार्टिंग में सर अगर हम ये बात कर लें कि एज अ सोसाइटी जो एक माइंड सेट है कि उस माइंड सेट को अगर देखा जाए तो लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं आती, हम देखते हैं। तो सोसाइटी को या लोगों को क्या करना चाहिए इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए? क्या अवेयरनेस होनी चाहिए? देखें, जहाँ तक अवेयरनेस की बात है तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे पहले ज़रूरी है घर से माँ बाप की ज़िम्मेदारी बनती है कि बच्चों के साथ वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखें। और जब वो फ्रेंडली होंगे तो कुछ ऐसी सेंसिटिव बातें भी जो कि बच्चों की ज़िंदगी बचा सकती है, जो बच्चों की इज्जत और नामूस बचा सकती हैं, वो बताना ज़रूरी है। अब जब हम बात करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन की, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन में यह है कि आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर डिस्कस करें कि कोई ऐसी हरकत जो वो समझें कि गैर मामूली हरकत है जो दूसरा कर रहा है, वो अपने पेरेंट्स को रिपोर्ट करें। अब ये ज़ैनब के केस में नज़र ये आ रहा है कि वो जिसके साथ गई बच्ची ज़ैनब गई, वो कोई अजीज़ है, रिश्तेदार है, जानने वाला है। एग्जैक्टली सर, क्योंकि वो जो फुटेज हम देख रहे हैं वो बड़ी कंफर्टेबल जा रही है उसके जी। अब वो फुटेज जो है, फुटेज में ये नज़र आ रहा है कि
वो लग नहीं रहा, वो फुटेज जो ट्यूशन की बात कई चैनल्स पे चले, ट्यूशन पढ़ने जा रही है और लग नहीं रहा क्योंकि उसके पास बैग नहीं है। और वो लग ये रहा है कि या तो वो मार्केट से कोई चीज़ उसको खाने की कह के लेके जा रहे हैं, या उसको कोई खिलौने के बारे में कहा है कि वहाँ लेके जा रहे हैं। तो वो हंसी खुशी जा रही है उस मर्द के साथ जो कि एक दरिंदा है। Exactly. और उसको बेचारी बच्ची को नहीं पता कि मैं शायद अपने आखिरी सफ़र पे जा रही हूँ। तो यहाँ पे अगर कहीं पहले उसके साथ उन्होंने कोई बंदे ने कोई ऐसी हरकत की होती या की, तो अगर वो अवेयर होती बच्ची हमारी ज़ैनब, तो वो अपने पेरेंट्स को बताती और पेरेंट्स शायद उस पर करते। और दूसरी बात यह है कि स्कूल्स में अवेयरनेस अब बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। पहली मैंने बात की घर में पेरेंट्स के थ्रू, दूसरी स्कूल, और तीसरी आपकी आ जाती है सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि हम अगर अवेयरनेस नहीं देंगे, अगर हम ऐसी चीज़ों पे खुल के बात नहीं करेंगे, तो खुदा माफ़ करे दरिंदे बहुत हैं और कोई हो नहीं चाहते हम कि दूसरी ज़ैनब हो यहाँ पे। सही हो गया। अच्छा सर, जब हम देखते हैं इसी कसूर का हम अगर पूरे मुल्क की बात अगर हम एक तरफ रखते हैं, एक प्रोविंस की बात अगर हम एक तरफ रखते हैं, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने देखा होगा कि 3 साल पहले किस तरह का इशू आया जिसमें पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो स्कैंडल था बच्चों के जो इस तरह के ज़्यादती के हवाले से, उसमें एक बंदा भी सर जो है उसको सज़ा नहीं हुई, एक बंदा भी। तो क्या हम ये समझ रहे हैं कि इस केस में भी ऐसे ही होगा जैसे उन बच्चों को इंसाफ नहीं मिला, इसके साथ भी ऐसे ही होगा? देखो यहाँ शर्म की बात है, हमारा सर झुकता है शर्म से जब ये पाकिस्तान में इस तरह की जब चीज़ें सामने आती हैं कि वो जो केस आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग उसमें शामिल थे। अच्छा। और जिस तरह से उसको इन्होंने दबाया, वो मीडिया अगर ना हो इनके पीछे, या ज़ैनब का जो केस हुआ अगर मीडिया इसको ना उठाता, या उस केस को जो 3 साल पहले हुआ मीडिया ना उठाता, तो इस तरह से तो बहुत सारे बेचारे जो हैं उनकी आवाज़ तो पहुंच नहीं पाती, और पता नहीं कितने हज़ारों सैकड़ों जो हैं केसेस इस तरह से दब जाते हैं। और ये मैं फिर कहूँगा कि आपने जैसे कहा कि मुल्क की तो बात छोड़ दे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम इंसाफ नहीं प्रोवाइड कर सकते तो किसकी नेग्लिजेंस है? जो हुक्मरान है। जब कातिल नहीं पकड़ा जाता इसका मतलब है कि हुक्मरान पीछे है। ठीक है, और ये जो 3 साल पहले वाला आपने जिक्र किया, अगर उसको इबरत का निशान बना दिया जाता तो आज ज़ैनब हमारी जिंदा होती। सही बात है। अच्छा सर, जैसे आपने बात की मीडिया अगर इनके पीछे ना होता, जहाँ पर हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया को भी एक तरह से क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जब कोई एक इशू बन जाता है आप उसके पीछे पड़ जाते हैं लेकिन आप उसको अंजाम तक नहीं पहुँचाते। तो सर मीडिया का क्या किरदार होना? देखिए, मीडिया ने अंजाम तक तो नहीं पहुँचाना, अंजाम तक पहुँचाना है आपके जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं। पुलिस ने रिपोर्ट करनी है, पुलिस ने गिरफ्तारियाँ करनी है, तफ्तीश करनी है, कोर्ट में जाना है, कोर्ट ने आगे सजाएं देनी है। मीडिया का जो काम है, मीडिया मैं समझता हूँ अपना काम बेहतर कर रहा है और वो हाईलाइट कर रहा है कि निज़ाम में कहाँ कहाँ खामियां हैं, गवर्नेंस में क्या क्या खामियां हैं। उसका काम जब बनता है, उसका काम यही है कि वो इश्यूज़ को हाईलाइट करे और फिर जो बाइख्तियार अदारे हैं, जो अफराद हैं, वो इसके ऊपर एक्शन करें। ठीक है, सही। अच्छा सर, पंजाब की जब हम बात करते हैं तो हमें जो सीएम पंजाब हैं शहबाज शरीफ साहब बड़े हमें एक्टिव नज़र आते हैं। कोई भी इस तरह का इशू जब हमें नज़र आता है कि हमने छापा मार दिया, हमने सस्पेंड कर दिया, और जो रिसेंटली अभी जो केस है हमारे पास ज़ैनब मर्डर का, इसमें भी उसे सस्पेंड कर दिया, OSD बना दिया, इस तरह से ये मामला। सबसे बड़ा ड्रामेबाज ये सीएम है। अच्छा। सिर्फ लुक बिजी, डू नथिंग। पंजाब में सिर्फ कसूर नहीं, जितने यहाँ पर इंसिडेंट्स होते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले में, वो मैं समझता कुछ नहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट जितने यहाँ पे होते हैं, प्रोविंसेस के मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट है, जितने दूसरे प्रोविंसेस में होते हैं उसके मुकाबले पंजाब में 4 गुना शायद ज़्यादा होते हैं। और इनकी ड्रामेबाजी ख़त्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि कल अगर मरियम JIT में चली गई तो शोर डाला हुआ था इन्होंने, और जनाब बेटी चली गई JIT में तो अकेली चली गई, तो ये हो गया तो वो हो गया। इनको सिर्फ अपनी औलाद नज़र आती है, इनको अपनी बेटियां नज़र आती है, इनको किसी और की बेटियां नज़र नहीं आती। तो ये तो सबसे बड़े ड्रामेबाज, और इनकी वजह से ही। क्योंकि देखें, पंजाब में जो पुलिस है वो पॉलिटिकल है,
वो इन्फ्लुएंस्ड है। जब तक पुलिस को आप पॉलिटिक्स से बाहर नहीं करेंगे, उसको बाइख्तियार नहीं करेंगे, उसको रूम देंगे कि वो एक्शन ले सके, तब तक मैं समझता हूँ कि ये पंजाब में ये इनका बादशाही राज होगा और आवाम पिस रही होगी। वही सर, अभी रिसेंटली जब ये इसी इशू की बात हो रही थी कि जो डीपीओ कसूर है उनको ओएसडी बना दिया गया, तो जब हम देखते हैं कि जो एक श्रीलंकन टीम पर एक अटैक हुआ था, आपको याद होगा, उसमें जिन पुलिस अफसरान की जिम्मेदारी थी, वक्ती तौर पे तो उनको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन बाद में उनको फिर प्रमोशन दे दी गई। तो ये अभी आपका मॉडल टाउन केस में क्या हुआ? मॉडल टाउन में भी सर उसमें भी उन्होंने कहा इंसाफ मिला, उसमें भी उन्होंने हटा दिया गया, जनाब ये हो गया इन्वेस्टिगेशन का, वो सारे बाहर बैठे हुए हैं। तो मसला ये है, पुलिस को डर नहीं है कि हमें कोई पकड़ेगा, या सर यहाँ पर देखेंगे जिस तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतने, और 2 बंदे उन्होंने कत्ल कल कर दिए, 2 बंदे मार दिए। स्ट्रेट फायर को वहां पे लिखा हुआ कि स्ट्रेट फायर खोलो, प्रोटेस्ट ऊपर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर स्ट्रेट फायर खोला उन्होंने, और 2 बंदे कल हलाक हुए वहां पे। तो इनकी तो रवायत है ये गवर्नमेंट की। ठीक हो गया सर, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सो साजिद इसहाक साहब की जो गुफ्तगू है उनसे मज़ीद आगे की बातचीत करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। साजिद इसहाक साहब, सर अब इस केस का जो ज़ैनब मर्डर केस हुआ, चीफ़ जस्टिस साहब जो है उन्होंने नोटिस ले लिया। हम देखते हैं कि जो गरीब या इस तरह के जो छोटे तबकात होते हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता, या जो कमज़ोर लोग होते हैं। शाहजेब कत्ल केस आपके सामने है, किस तरीके से उनको दियत दे के उनको माफ़ कर दिया गया। अब चीफ़ जस्टिस साहब क्या इस केस को मंतकी इंजाम तक पहुँचा पाएंगे? देखिए, पहली बात यह है कि आज की जो खबरें आ रही हैं कि शायद वो लड़का जो है जिसने ये सारा घिनौना काम किया है, जो कातिल दरिंदा, वो पकड़ा गया। अच्छा। देखिए, अब मैं समझता हूँ कि इस तरह के केस में और इस तरह के मुजरम को सरेआम फांसी देनी चाहिए। अच्छा। क्यों? क्योंकि ये मेरा नहीं ख्याल कि ये इंसान कहलाने के काबिल हैं ये लोग। और अगर हमने इस तरह के इंसिडेंट, जो बच्चियाँ कसूर में अकेले एक डिस्ट्रिक्ट में 2017 में ये 12वां केस था, 11 पहले और ये 12वां अभी केस था। अच्छा। तो आप ये देखें कि वहाँ की पुलिस, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सोई रही है, क्योंकि हमारा बैसियत कौम शायद इतने हम नम हो चुके हैं कि इस तरह के केसेस में हम कहते हैं शुक्र है हमारा घर बच गया। देखिए, अगर आज ज़ैनब का घर है, कल किसी का भी घर, हमारा घर, किसी का XYZ का घर हो सकता है। तो आज वक्त है, क्योंकि आज पूरी कौम ज़ैनब के साथ खड़ी है, कॉन्सेंसस है। वो कह रही है कि अब अगर इन्होंने ना किया तो इसका मतलब है कि इनकी पॉलिटिकल विल नहीं है, ये मुजरमों को सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि अब वक्त है कि हम, जैसे हमने टेररिस्ट कोर्ट्स में फांसियां लगाई थी फौजी अदालतों की, ठीक है, अब वक्त है कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दी जाए। ईरान में हुआ था ना, एग्जैक्टली ईरान में हुआ था, उन्होंने उस बंदे को सरेआम फांसी लगाई। तो क्या पाकिस्तान में ये नहीं हम कर सकते, ताकि ये इबरत का निशान बने और आइंदा ना सिर्फ कसूर महफूज हो बल्कि पूरा पाकिस्तान महफूज हो और ज़ैनब की रूह को तसल्ली मिले। मैं बताऊं आपको, ये जो पंजाब गवर्नमेंट है, मसला ये है कि ये इसके लिए टेस्ट केस है। अच्छा। ये टेस्ट केस है पंजाब गवर्नमेंट की, लेकर अब भी नहीं करती, इसका मतलब है कि ये मुजरिमों की पुष्ट बनाई, ये सीरियस नहीं है इस तरह के केसेस को सॉल्व करने के लिए। सर अगर हम बात करें, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं कि पुलिस उस तरीके से ट्रेंड नहीं होती या पुलिस को डर नहीं होता, तो एज कम्पेयर टू KP पुलिस, क्या आप समझते हैं कि पंजाब पुलिस की अब तरबियत होनी चाहिए, कि उन्हें पता होना चाहिए कि हमने किस तरीके से हैंडल करना है, प्रोटेस्ट को कैसे हैंडल करना है, और इस तरह के जब वाक़यात हो जाते हैं, किडनैपिंग होती है बच्चों की, तो उसको किस तरीके से पुलिस रिफॉर्म्स कैसे होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये मैंने कहा कि पुलिस को पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात,
अगर आप 6 लाख या 10 लाख रुपया लेके नौकरी लेते हैं और आप जिसको दे रहे हैं पैसा, वो आपसे सवाल करेगा कोई? करने का मजाज ही नहीं है। फिर आप जब मंथलियां जा जा के पुलिस वालों को उनकी जेबें गर्म कर रहे हो सीनियर्स को, तो क्या वो अपने जूनियर को कहेगा भाई तुमने ये क्यों किया? तो यहाँ पे चेहरे नहीं, निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। जब तक ये निज़ाम बदलेगा नहीं, ख़ास तौर पे पंजाब गवर्नमेंट में, और इसी तरह मैं कहूँगा सिंध और बलूचिस्तान में, केपी का इसलिए हम कहते हैं कि हमें बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलती है कि पुलिस फ्री है, वहाँ पे बेहतर हुई है, पॉलिटिकल नहीं है। वो अब 100 रुपया रिश्वत लेते हुए भी डरती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ मेट्रो बनाने से, येलो ट्रेन बनाने से ज़रूरी है कि ये चीज़ें की जाए, रिफॉर्म्स लाए जाए, अदारे मजबूत किए जाए, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया, ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं ये ना हो। ठीक है। अच्छा सर, कल की बात है, जो आईजी हैं पंजाब के, वो एक बात कर रहे थे, उनसे जब एक क्वेश्चन किया एक सहाफ़ी ने, एक जर्नलिस्ट ने, तो वो कहते हैं कि हम तो मुजरमों को पकड़ते हैं लेकिन अदालतें उन्हें छोड़ देती हैं। इस पे सर आप क्या कहेंगे? क्या जुडिशल रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए? देखिए, अदालतें छोड़ देती हैं, मुजरम पकड़ते हैं, बड़ा एक सादा सी बात है कि आपने जो मिसल बनाते हैं, जो चालान पुलिस बना के भेजती है, मुकमका तो वहाँ पे हुआ होता है, कमज़ोर। अब देखें, अब हमें साफ बोलने की ज़रूरत है कि सच कहाँ पे है और झूठ क्या है। ये वहाँ पे मुकमका होता है। अगर किसी के घर में चोरी होती है, डकैती होती है, मर्डर होता है, रेप होता है, तो ये पुलिस की ईदी होती है ये, और ये वहाँ पे मुकमका कर देते हैं। उधर से पैसा खाना है इन्होंने, इधर से पैसा खाना है, और जो चालान बना के जाता है वहाँ पे, पहली बात तो ये है कि ये तो एविडेंस ही नहीं इकट्ठे करने की कोशिश करते। ये वो अगर कोई मर्डर है तो आले कत्ल ही, और जो पैसा ज़्यादा डाल देगा उसके हाथ सर पे डाल देंगे, दूसरे के सर पे। तो हमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के तरीक़ाकार को मजबूत करने की ज़रूरत है। कोर्ट्स को आप एविडेंस के ऊपर डिसीजन होते हैं, एविडेंस आप जितने प्रोवाइड कर दोगे कोर्ट उसको डिसीजन लेगा। कोर्ट में ठीक है, उसमें भी ज़रूरत है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उस पर भी ज़रूरत है कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड अब मैं समझता हूँ कि चीज़ें ज़रूरी है ठीक होने, क्योंकि आवाम इस वक्त मायूस हो चुकी है। आवाम इस वक्त रियली मायूस हो चुकी है, और वो कहती है कि हम क्या कर क्या रहे हैं। हम वोट डालते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, वही जो इलेक्शन जीत के आता है वही उसका दुश्मन बन जाता है। तो अवाम इस वक्त बिल्कुल अपनी उम्मीद खो बैठी है, और ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस वक्त हम जब जा रहे हैं फिर इलेक्शंस में, इस वक्त आवाम को डिसीजन अपने हाथ में लेना पड़ेगा वोट के ज़रिए कि उनके लिए क्या बेटर है, जी। कौन सी पार्टी। देखिए, पिस्टल की गोली से नई तब्दीली आएगी, ये वोट की ताकत से आएगी तब्दीली। ठीक है, और कल इन्होंने जो बंदे मार दिए, हम उनके साथ भी ताज़ियत करते हैं, उनके घरानों के साथ भी, कि जिन्होंने हक के लिए आवाज़ बुलंद की थी और उनकी आवाज़ को ही दबा दिया गया। ठीक है। सर, बदकिस्मती तो ये है पुलिस की, अगर देखा जाए स्पेसिफिकली पंजाब पुलिस की, तो उनके जो ज़ैनब के चचा थे, उन्होंने कहा कि जब लाश मिल गई ज़ैनब की, तो हमें पुलिस ने कहा कि हमें 10,000 रुपये इनाम दो, ताकि क्योंकि आपकी लाश तो मिल गई है। घटिया लोग हैं, घटिया लोग जो ऐसी बात करते हैं, मतलब इनके अंदर इंसानियत खत्म। मैं कह रहा हूँ ना कि इंसानियत खत्म हो चुकी है, इन्हें ये बेहिस हो चुके हैं लोग यहाँ पे। सही। तो सर, रिसेंटली जब हम बात करते हैं इस तरह के केसेस की, गवर्नमेंट की तो नेग्लिजेंस हमें नज़र आती है, लेकिन एज अ सोसाइटी अगर हम बात करें, एज अ मुआशरा, तो हमारी ज़िम्मेदारी अल्टीमेटली सिर्फ वोट पर आके ख़त्म हो जाती है कि बस हमने इनको वोट देना है, या हमने इनके खिलाफ भी निकलना है, प्रोटेस्ट करना है, जो ज़्यादती हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। देखे, प्रोटेस्ट करना हर शहरी का जमहूरी हक है, और ये जमहूरियत की खूबसूरती है कि लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। दूसरे प्रोविंसेस में भी लोग कर रहे हैं, मगर इनके प्रोविंस में क्यों प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोलियां चलती हैं? क्यों जब ख़वातीन प्रोटेस्ट कर रही होती है उनको मुंह के अंदर रख के गोली मारी जाती है? इसलिए कि ये डर डालना चाहते हैं आवाम के अंदर, ये बताना चाहते हैं कि तुम अगर आवाज़ बुलंद करोगे तो तुम्हारा अंजाम ये होगा। जो 14 लोग शहीद हुए और 2 कल जिनको मारा है इन्होंने, तो ये इनकी मेंटेलिटी है, और अब ये बचने वाले नहीं हैं। मैं आपको बता दूं कि अब अवाम, जो आपने बात की, अवाम खड़े हुए हैं। कल
पूरे पाकिस्तान में सोख था कल, पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है कसूर जो है वो सोग में डूबा हुआ था, प्रोटेस्ट कर रहा था, कोई घर पे नहीं था बंदा, सारे वहाँ पे रोड्स पे थे। आज भी बहुत सारे सिविल सोसाइटी वाले, बहुत सारे पाकिस्तान के शहरी जो हैं मुख्तलिफ जगह प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और अब पुलिस जुडिशरी के ऊपर एक चैलेंज है ये कि वो इंसाफ दे, और मैं आपको फिर कहूँगा ऐसे बंदों को टांग देना चाहिए, सरेआम दे, ताकि लोग देखें, उनमें डर पैदा हो कि आइंदा अगर इस तरह का। हाँ ठीक है। अच्छा सर, जब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो हमारे सियासी जितने भी रहनुमा हैं, वो भी इस तरह के वाक़यात पे सियासत करते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए था, पंजाब तो बेहतर है, केपी को बेहतर होना चाहिए। तो सियासत इस तरह के मामलात पे जो लीडर करते हैं, देखें अफसोस ही ये है कि लाशों की सियासत पे आ गए हमें। हम ये नहीं देख रहे कि जो गया है वो इस मुल्क का शहरी है, और अगर केपी है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, कुछ ये सारे इंसान हैं सबसे पहले। और अगर आपके पास खुदा ने इख्तियार दिया है तो आप उनके खलीफा हो, आप उनके ज़िम्मेदार हो कि उनके घर में बिजली भी हो, उनके घर में गैस भी हो, उनके घर में राशन भी हो, उनके घर में प्रोटेक्शन भी हो। तो अगर आप ये नहीं करते तो ये जो हुक्मरान है ये ज़िम्मेदार हैं। और मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ भी, हम पंजाब को बात बाद में करते हैं, जहाँ जहाँ भी ऐसे केसेस होते हैं तो हुक्मरान ज़िम्मेदार है वहाँ पे, उनकी जो खून है वो इनके सर के ऊपर है। साजिद इसाक साहब, सर अब जैसे हम बात कर रहे हैं इस तरह के वाक़यात की स्पेसिफिकली बच्चों के हवाले से, तो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है तो वो इस तरह के मामलात को क्यों नहीं हल कर पाता? ये उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखें, जहाँ पर ये हुकूमत मफलूज किस्म की हुकूमत है, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी तो नहीं के अंडर आता ना। अगर इतना एक्टिव हो तो कितने केसेस यहाँ पे रिपोर्ट होते हैं, कितने बच्चे हैं जो ट्रैफिकिंग के ज़रिए बाहर भेजे जाते हैं, कितने बच्चे हैं जो इस तरह के ज़ैनब की तरह वो कत्ल को किए जाते हैं। तो ये सारा ड्रामेबाजी, ये प्रोटेक्शन क्या है इन्होंने करनी है। मतलब ये है कि इस केस को वो किस तरह से हल करें। जी सर, यही मेरा आपसे एक क्वेश्चन होगा कि ये जो स्पेसिफिक केस है, अब आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने भी नोटिस लिया, चीफ जस्टिस साहब ने भी नोटिस लिया, अल्टीमेटली आप इस केस का क्या अंजाम देख रहे हैं? देखिए, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का आना और चीफ जस्टिस का इस स्टेज पे आना लगता है कि लोगों का ट्रस्ट जो है वो गवर्नमेंट पे नहीं है। क्यों उनको आके बयान देना पड़ा, जबकि ये एक प्रोविंशियल मैटर था, ये एक गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको हल करे। मगर जो कल से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लोग हाइपर हैं, जिस तरह से लोगों ने डीपीओ का और उसके ऑफिस का और पुलिस पे किया, रिएक्शन आया उनका, तो पुलिस के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का एतमाद ख़त्म हो चुका है। अच्छा सर, लास्ट में अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ तो जब हम देखते हैं बाहर के मुल्कों में कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो वहाँ का जो भी रेलेवेंट बंदा होता है, मिनिस्टर होता है या जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी होती है, वो वहाँ से रिज़ाइन करती है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि सीएम पंजाब को इस वक्त इस इतने बड़े इशू पे किसी ना किसी पुलिस डिपार्टमेंट को हटा के किसी पॉलिटिकल लीडर को वो कहें कि वो रिज़ाइन करे, ताकि जो लोगों के जज्बात हैं इस वक्त जो वो एक भड़क रहे हैं, तो वो किस तरीके से हल हो सकते हैं? रिज़ाइन तो इनको करना चाहिए, क्योंकि ये कस्टोडियन है पंजाब के, ये कस्टोडियन है, इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना है। सारी बेटियां जो हैं इनकी बेटियां हैं, सारे बच्चे इनके बच्चे हैं। सबसे पहले तो ये रिज़ाइन करे। दूसरा, इनका साथ जो है सनाउल्लाह साहब, जो झूठ का पलंदा है, कल भी वो कह रहा है कि नहीं जी गोलियां तो चली नहीं है, बंदे तो मरे नहीं हैं, और मीडिया उसको दिखा रहा है कि ये तुम्हारे सामने मार रहे हो बंदों को। 2 जाने कल और गई हैं और ये झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं। अब इनका वक्त आ चुका है। अब जैसे बलूचिस्तान असेंबली में हुआ है ना, अब इनकी तरफ वेव चलनी चाहिए, इनकी तरफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मूव चलनी चाहिए, क्योंकि ये अपने सारे एथिकल ग्राउंड्स खो चुके हैं, साख खो चुके हैं। मॉडल टाउन का खून इनके सर पर है। ये जो बच्ची और 2 कल गए हैं लोग, उनका इनके सर पे है। इससे पहले
जो 3 साल पहले जो हुआ तब भी इन्हीं की गवर्नमेंट थी, वो इनके सर पे है। ये जो 12 बच्चियां 2017 में गई, इनका खून इनके सर पे है। तो इनको अब मेरा नहीं ख्याल कोई बचा सकता, क्योंकि इनके साथ ना सिर्फ कौम की बद्दुआएं हैं बल्कि खुदा का अजाब भी इनके ऊपर है। ठीक हो गया। नाज़रीन, साजिद इसाक साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। हम सारे ये उम्मीद करते हैं कि जो कातिल हैं, जो ज़ैनब के कातिल हैं, चाहे वो 1 है, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी हैं, उन्हें कैफ़रे किरदार सज़ा मिलनी चाहिए। अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।